हेलो फ्रेंड्स, यहाँ देखिए एक सबस्टेशन है जिसका इनकमिंग सप्लाई 33 kV है। 33 के बाद स्टेप डाउन होकर 6.6 kV है, उसके बाद 415 वोल्ट है। तो यहाँ पर सारे मिला के LT HT पैनल सारे हैं। यहाँ देखिए PMCC MCC बोर्ड सब है, HT बोर्ड भी है इधर। तो एक एरिया को ये सबस्टेशन से कंट्रोल होता है। तो आज हम जानेंगे कि एक इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने के लिए किस टाइप का सेफ्टी इक्विपमेंट्स यूज होता है या क्या क्या चीज़ लगता है, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स जो है वो आज हम लोग जानेंगे। तो आप देखे होंगे कि कोई भी इलेक्ट्रिकल लाइव पैनल के सामने जो है इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मैट्स सब डाला जाता है, पर आप यहाँ देख सकते हैं कि कोई भी मैट इधर नहीं है, क्योंकि ये जो ग्रीन कलर का आप देख रहे हैं ये है एक इंसुलेटिंग पेंट जो कि स्टैनवाक कंपनी के तरफ से है। तो ये है कि इंसुलेटिंग पेंट, वो जो मैट जो काम करता है वो काम ये इंसुलेटिंग पेंट करता है, जिसके वजह से हम लोग अर्थ से आइसोलेट हो पाएंगे इधर से, ये पेंट के थ्रू से। तो पेंट के जगह मैट हटा दिया गया है, तो पेंट कर दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं पूरा पैनल के सामने और पीछे, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने से ये शॉक आपको नहीं लगेगा। ये इंसुलेटिंग मैट है। तो उसके बाद चलते हैं हम लोग का इलेक्ट्रिकल का क्या क्या इक्विपमेंट्स काम आता है वो आज देखेंगे। सबसे पहले कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हम लोग आइसोलेट करने के बाद हम लोग को देखना है, अगर हम लोग वो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में काम करने जा रहे हैं तो सबसे पहले क्या है, अगर हम लोग को कितना वोल्टेज में हम लोग काम कर रहे हैं वो पहले देखना है। HT में हम लोग काम करना है, हाई टेंशन में काम करना है या लो टेंशन में हम लोग काम कर रहे हैं, तो वो चीज़ पहले वो देखना है। वो 6.6 kV है या 415 है या 33 kV है, वो चीज़ देखना है। तो इलेक्ट्रिकल का जो फीडर्स है, फीडर्स में काम करने के लिए LT HT वो तो क्लासिफिकेशन है वोल्टेज के हिसाब से। तो फीडर के लिए यहाँ एक सूट आप देख रहे हैं, ये देखिए, ये दो टाइप का आपको सूट यहाँ दिख रहा होगा। ये जो लिखा है 8 Cal/cm² जो है इसका, ये आर्क फ्लैश सूट का वो जो है रेटिंग है। तो किस वोल्टेज में ये हम लोग को पहनना पड़ेगा, ये रेटिंग है। ये आर्क फ्लैश सूट जो है वो 4 रेटिंग में आता है, जो कि इसका एक रेटिंग है 4, उसके बाद है 8, उसके बाद है 25 और एक 40 है। ठीक है। तो ये जो आर्क फ्लैश सूट जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब फ्लैश होगा, कुछ भी फ्लैश ओवर होगा, तो वो एनर्जी कितने जोर से निकलेगा और ये कितना वोल्टेज तक ये प्रोटेक्ट कर पाएगा, उसी के हिसाब से ये आर्क फ्लैश सूट सब डिजाइन होता है। तो हम लोग अभी ये 415 के लिए अभी हम लोग ये यूज कर रहे हैं 8 Kl का। यहाँ देखिए ये है उसका सेफ्टी हेलमेट विथ फेस शील्ड जो है, आपका पूरा मुंह को और हेड को बचाता है। यहाँ देख सकते हैं, ये देखिए टोटल है। ये फ्लैश सूट जो है पूरा आप पैर से लेके पूरा बॉडी को ये ढकने के लिए है और ये सर को ढकने के लिए। और यहाँ आप देखिए ये है 40 Cal/cm²। यहाँ देखिए ये 6.6 के लिए हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं 40 कैलोरी। 33 kV में भी ये हम लोग यूज कर रहे हैं 40। और अभी फिलहाल 25 का और 4 का हमारे पास नहीं है, ये दो हम लोग यूज कर रहे हैं। ये LT के लिए यूज हो रहा है 8 Kl का, और ये 40 Kl का जो है वो HT के लिए हम लोग यूज करते हैं। उसका जो हेलमेट उसका फ्लास्क का है, ये है, देख सकते हैं आप। ठीक है। और रबर हैंड ग्लोव्स जो है LT के लिए हम लोग ये हैंड ग्लोव्स यूज कर रहे हैं, LT हैंड ग्लोव्स। जब हम लोग इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन करते हैं कुछ भी इलेक्ट्रिकल का, तो ये LT के लिए 415 के लिए ये यूज करते हैं। और अगर 6.6 kV है, 33 kV है, तो हम लोग ये रबर हैंड ग्लोव्स यूज करते हैं। ठीक है। तो उसके बाद सपोज एक फीडर को हम लोग आइसोलेट करते हैं, तो उसके सामने अगर जा रहे हैं हम लोग, सपोज एक HT पैनल है, तो हम लोग को सिलेक्शन करना है तो
कितना वोल्टेज में हम लोग कोई भी फीडर, अगर HT फीडर है 6.6 kVA का, तो हम लोग को 40 kL का आर्क फ्लाश सूट यूज करना है। या अगर हम लोग 415 में अगर कुछ काम कर रहे हैं तो 415 का जो 8 kL है वो हम लोग सिलेक्शन करके हम लोग को पहनना पड़ेगा। ठीक है। अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आइसोलेशन हो गया तो ये यहाँ देखिए काम करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, ये यहाँ एक आप देख सकते हैं ये चीज, ये है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो सिलेक्शन है, जो 2 दिया है, यहाँ देखिए लो, हाई, ऑफ दिया है। तो नॉन कॉन्टैक्ट मतलब कोई भी वायर हो जहाँ पर सप्लाई है कि नहीं पहले चेक करने के लिए हम लोग इस चीज को यूज करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिए ये जो लो है, लो वोल्टेज के लिए है। जैसे कि आप देखिए यहाँ ब्लिंक होना शुरू हो गया है। तो सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल सोर्स है, मैं चेक करूंगा अभी। देखिए अभी कंटिन्यूअसली ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब अभी सप्लाई है उधर। तो ये नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होने से भी ये आपको बता देगा कि हाँ यहाँ सप्लाई है। तो ये है नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर। और हाई के लिए हम लोग सिलेक्शन हाई में करेंगे तो हाई में भी आपको ये कंटिन्यूअस ब्लिंक होगा अगर सप्लाई होगा तो। अगर सप्लाई नहीं है तो ये खाली ब्लिंक करता रहेगा, कांस्टेंट नहीं जलेगा। ये है एक, आप देख सकते हैं ये हो गया नॉन कॉन्टैक्ट वोल्टेज डिटेक्टर जो है। देखिए उसके बाद देखिए ये है डिस्चार्ज रॉड, देख सकते हैं डिस्चार्ज रॉड। ठीक है, डिस्चार्ज रॉड को हम लोग, ये पॉइंट को हम लोग अर्थ में लगाते हैं, कोई भी अर्थ का पॉइंट में लगाते हैं। उसके बाद वोल्टेज तो हम लोग ने 0 वोल्टेज हम लोग ये वोल्टेज डिटेक्टर से डिटेक्ट कर लिया है कि वोल्टेज नहीं है। उसके बाद हम लोग ये जो यहाँ का कॉपर का जो है वहाँ से हम लोग डिस्चार्ज करते हैं, ये डिस्चार्ज रॉड के थ्रू से। और यहाँ पर एक देख रहे हैं, यहाँ एक स्टिक है जो कि हाफ यू शेप का है, जिसको बोलते हैं हम लोग ग्लास हॉट स्टिक, जो बोलते हैं हॉट स्टिक भी बोलते हैं, और रेस्क्यू रॉड भी बोलते हैं उसको, रेस्क्यू रॉड। क्योंकि अगर कोई इलेक्ट्रिकल का फीडर में काम कर रहा है, कोई भी बाय मिस्टेक अगर कोई वोल्टेज उसका शॉक लगा है, वो फीडर में चिपका हुआ है, तो ये रेस्क्यू रॉड के थ्रू हम लोग उसको रेस्क्यू कर सकते हैं। जो कि ये इंसुलेटेड है, फाइबर का है, तो हम लोगों को शॉक नहीं लगेगा उसको रेस्क्यू करने के लिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद ग्लोव्स तो दिखा लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ यूज करते हैं, देखिए ये इलेक्ट्रिकल का जो करंट मेजर करने के लिए, कोई भी सपोज करंट मेजर करना है तो हम लोग यहाँ टोंग टेस्टर का यूज करते हैं। टोंग टेस्टर का यूज करके हम लोग, ये एक सिटी के हिसाब से काम करता है। तो टोंग टेस्टर के हिसाब से मदद से हम लोग जो फेज करंट जो ले रहा है वो हम लोग ये टोंग टेस्टर के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सपोज हम लोग को एक मोटर का जो बॉडी और टीवी और कुछ भी चेक करना है, तो ये आप देख सकते हैं ये एक टेम्परेचर गन है। टेम्परेचर गन से हम लोग कोई भी बॉडी का या इक्विपमेंट का या कोई भी सप्लाई केबल का टर्मिनल में हम लोग मार के यहाँ उसका टेम्परेचर यहाँ से ले सकते हैं। ये भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ये ज़्यादा काम आता है। अगर मोटर का टेम्परेचर कितना है वो लेने के लिए भी काम आता है। और अगर एक इक्विपमेंट चल रहा है, कोई भी फेज अगर हीटअप हो रहा है, तो वो फेज में कितना गर्म है ये दूर से मार के भी हम लोग को पता चल सकता है कि कितना हीटअप है। ठीक है। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये एक मल्टीमीटर है। मल्टीमीटर में तो सब वोल्टेज, कैपेसिटेंस, रेजिस्टेंस, कंटिन्यूटी सब यहाँ से हम लोग चेक कर सकते हैं। ये एक मल्टीमीटर है। यहाँ ये देखिए ये HT मेगर है, ये इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए। ठीक है। ये देखिए ये एक इंसुलेशन रेजिस्टेंस चेक करने के लिए मेगर जो है, यहाँ देखिए 500 वोल्ट है। हम लोग यहाँ पर वोल्टेज को हम लोग बढ़ा सकते हैं अप टू 5 kV। देखिए 5 kV तक हम ले सकते हैं, या 1 kV में भी हम लोग
मार सकते हैं। और 500 वोल्ट एलटी मोटर के लिए जो है 500 वोल्ट हम लोग इंजेक्ट करके इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस हम लोग चेक करते हैं मेगर के थ्रू। ठीक है, ये वोल्टेज लेवल आपके हिसाब से सेट करते हैं। अगर एलटी है या एचटी है कोई भी है तो ये वोल्टेज आप सेट करेंगे, कितना वोल्टेज इंजेक्ट करना है आपको। ठीक है, ये हो गया आपका मेगर। और इलेक्ट्रिकल का जो भी सबस्टेशन है तो उसमें और एक मेन चीज़ ध्यान देने वाली है, वो भी एक सेफ्टी इक्विपमेंट भी है, हम लोग को जानना चाहिए। यहाँ आप देख सकते हैं 2 टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर इधर है। देखिए यहाँ एक है DCP ABC टाइप लिखा है। जो फायर एक्सटिंग्विशर है वो तो 4 टाइप का है, पर इलेक्ट्रिकल में जो मैक्सिमम यूज होता है वो 2 टाइप का यूज होता है। एक है कार्बन डाइऑक्साइड टाइप जो है एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज होता है, जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को मतलब कोई भी फायर है, फ्लैश हो गया, वो बुझाने के लिए वो हम लोग ये यूज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड CO2। और ये है एक DCP जो कि जो DCP का फुल फॉर्म है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, ये DCP है ड्राई केमिकल पाउडर। ठीक है, तो ये अगर हम लोग को आग बुझाना है तो वो आप ये तो फायर जो है फायर 4 टाइप का होता है, वो 4 टाइप से ये 2 टाइप इलेक्ट्रिकल में यूज होता है। जो DCP है ड्राई केमिकल पाउडर जो है वो आपका इक्विपमेंट जो है, अगर वो ये 2 चीज भी यूज करने से पहले आप लोगों को अगर फायर लगा हुआ है तो उससे पहले उस चीज को पहले आइसोलेट करना है और खुद भी आइसोलेट होके वो आग को बुझाना है। वो आग को बुझाने से पहले खुद भी अगर आपको फायर का ट्रेनिंग आप लिए हैं कि नहीं, वो भी अगर फायर का ट्रेनिंग आप लिए नहीं है तो ये चीज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जो भी ट्रेनिंग लिया हुआ है ये चीज़ को इस्तेमाल करना चाहिए अगर फायर को बुझाना है तो फायर को बुझाने से पहले आप कोई भी फीडर हो जिसमें आग लगा है उसको पहले आइसोलेट कीजिए, उसके बाद आप ये फायर एक्सटिंग्विशर को यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, आई थिंक आप लोगों ने मिनिमम जो है इलेक्ट्रिकल का काम करने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट्स लगता है जो मिनिमम है वो मैंने आपको बता दिया है। तो इलेक्ट्रिकल का जो फीडर में काम कर रहा है, मोटर में काम कर रहा है, ये सब इक्विपमेंट्स हम लोगों का यूज में आ रहा है। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी इक्विपमेंट्स बोल सकते हैं इसको। और जो भी है मेजरमेंट इक्विपमेंट्स जो भी जैसे ही बोला है, मल्टीमीटर, मेगर, टंग टेस्टर, ये सब है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये सब यूज होता है। तो इलेक्ट्रिकल का ज़्यादा जानकारी के लिए इलेक्ट्रिकल के बारे में तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं इलेक्ट्रिकल का ऐसे ही जानकारी आपको देता रहूँगा। थैंक यू।